नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया न्यूज़ 30। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ओरछा नगरी, जो रामराजा सरकार की नगरी कही जाती है। यहाँ पर एक वृक्ष है जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। लोगों का कहना है कि ये कई पीढ़ियों दर पीढ़ियों ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। इसमें एक पक्ष है वृक्ष का, वो नर है, तो दूसरा पक्ष इसका मादा है। जैसे ही आप नर या मादा पक्ष किसी के भी डाली को हिलाते हैं तो पूरा पेड़ हिलने लगता है, जबकि दोनों जॉइंट नहीं है, अलग अलग। तो लोगों का ये मानना है कि यहाँ जो भी आता अपनी मन्नत लेके आता है, वो मन्नत पूरी होती है। और यहाँ पर एक शास्त्री जी बैठे हैं, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार। नाम बोलो बेटा। सावन। सावन। उम्र बोलो। बेटा पूरी को कमाई कर रहा है, अच्छी बुद्धि है तेरी। और कहाँ से उम्र 40। What is your name? David. My name is David. इसके बारे में बताइए, about the tree. The tree. This tree is really fabulous, so big, so powerfully fabulous place. You need to go on this place to view this. The feeling is really amusing. श्री जी आपका? आप सतानंद महाराज पन्ना वाले। जी जी जी। आप यहाँ कब से बैठ रहे हैं इस पेड़ के यहाँ पर? हमको यहाँ हो गए 5 साल। 5 साल से। क्या है इसका पेड़? पेड़ का राज ये है कि एक दरार पकड़ने से पूरा पेड़ आशीर्वाद देता है जी। और एक चीज़ जो मांगी जाती है वो अवश्य मिलती है जी। और ये 14 रत्नों में से है। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से 14 रत्न निकले थे। पहला निकला विष, तो शंकर जी ने पिया। दूसरी निकली लक्ष्मी जी, तो कृष्ण वो विष्णु भगवान ले गए। तीसरा निकला कलप वृक्ष, तो इसको इंद्र ले गया। जब इंद्र ले गया तो कृष्ण भगवान घूमते घामते इंद्रलोक गए और वहाँ जाके एक फूल लाए, तो उनने रुक्मणी जी को दे दिया। जब वो फूल रुक्मणी जी को दे दिया तो सत्यभामा नाराज हो गई, बोली तुमने उनको फूल दिया तो मुझे पेड़ा ला के दो। इसलिए ये भगवान कृष्ण जो है लेके आए थे, इसलिए मृत्युलोक में आ गया। यहाँ साक्षात राम राजा विराजे, इसलिए ये कई हजार वर्ष पुराना है और प्रमाण देता है। आप लोगों को कब पता चला कि ये कल्प वृक्ष समुद्र मंथन से निकला? ये यहाँ चेक करने वाले आए थे, उसकी कमलनाथ की सरकार थी, तो विश्व के जितने वो हैं संशोधन वाले वो लोग आए और यहाँ कई करोड़ रुपया खर्चा हुई और यहाँ इसकी जानकारी करवा गई। फिर इसका परीक्षण हुआ तो ये कल्प वृक्ष कढ़ा। 2 भाग में है, एक भाग हिलाओगे तो दोनों भाग हिलेंगे, यहाँ तक कि ये कलावा तक हिलने लगेंगी। क्या कारण 2 भाग में क्यों है, कुछ बता पाएंगे? हाँ, ये 2 भाग में है। अब ये कृष्ण राधिका के रूप में बन गई, क्योंकि यहाँ भगवान सीता जी सहित हैं, तो यहाँ कृष्ण भगवान भी आए थे, तो यहाँ मिलाव हुआ उनका। कृष्ण और राधा और राम और सीता, तो जो कृष्ण भगवान आए थे वो चले गए पन्ना और राम राजा विराजमान हो गए ओरछा में। तो ओरछा के राजा कृष्ण भगवान हैं जी। हाँ, राम राजा यहाँ के राजा हैं और पन्ना में किशोरजू हैं, तो वहाँ के मालिक वो हैं। पन्ना में रोज़ चमत्कार होता है, हीरा मिलता है। जो भीख मांगता है कहो वो संजय के करोड़पति बन जाता है, रोज़ होता है ऐसा। ठीक। और यहाँ ओरछा में कोई भूखा नहीं सोता है, सबको भगवान
भोजन देते हैं। ठीक, ये राम राजा की नगरी है, यहाँ किसी को सलामी नहीं दी जाती है, सिर्फ राम राजा को दी जाती दी है। जाती है। ठीक है, ओके।